सभी माता पिता को शांतिपूर्वक अपने स्थान बैठ जाएं और श्रीमद् भागवत कथा आनंद में स्पर्श करें। सभी शांति बनाए रखें। गुरु चरण कमले श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान श्री गौरी श्री सीताराम श्री राधा कृष्ण श्री द्वारकाधीश चरण कमले श्री इष्ट देवता श्री कुल देवता श्री ग्राम देवता श्री स्थान देवता नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सुमनाभिर्दिसिद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावे पुत्रेति तन्मयतया परमोहिनीषु
तम सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽसि। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः शिवाय स्वाहा नित्यदेव नमो। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाड़ी धरो बिराजो पवरे। बोली गजानन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सीताराम जी भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, देव जी महाराज की जय, गौ माता की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे आदरणीय श्रोताओं, समस्त धर्म प्रेमी एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा समस्त माताएं एवं बहनों, सभी विद्वत्तर एवं सद्गुरु देव के चरणों में सत्सत वंदन प्रणाम करते हुए परम करुणामय मालय भक्तवान स्तुति करो। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत के आधार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति संतों का परम धन श्रीमद् भागवत सप्ताह जारी है, जिसका आयोजन मेरी राधा माधव जी के पास है, इष्ट देव हनुमत लाल के कृपा से आप समस्त भक्तों के सहयोग से जो इस परम पवित्र पावन धाम द्वारकाधीश जी के श्री चरणों में ये भागवत कथा चल रही है, उसके मूल तिहार तृतीय दिन उसकी कथा को मैं प्रारंभ करने के लिए उद्यत होता हूँ। कल आप हम सभी लोग मिलकर के भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विवाह की कथा श्रवण कर रहे थे। परमात्मा की आगे की लीलाओं का वर्णन श्रवण करें उससे पहले 2 मिनट मेरे परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए सभी लोग अपने अपने मन को शुद्ध पवित्र और स्थिर बनाएं और सभी लोग बड़े भाव से श्रद्धा से मेरे साथ लगाएंगे। और जय जय राधा और जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा हरि बोल, जय राधा हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल 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 जय राम रमण हरि बोल जय राम रमण हरि बोल जय राम 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 जय जय श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अनुसुईया की तिवारी कन्यापुर की उनकी ओर से गौ सेवा के लिए 500 रुपए का दान दिया जाएगा। बोलिए गौ माता की। 17 सितंबर से गंगापुर सिटी में भागवत है। सेनी मेरी जगह पर मिर्जापुर बड़े पोस्ट ऑफिस के पास में, तो जितने भी लोग आ सके ज़्यादा संख्या में कथा श्रवण करने पर आए। 17 सितंबर से 24 सितंबर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। बड़े ध्यान से कथा श्रवण करें। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान शंकर और माता पार्वती का बड़े धूमधाम से विवाह, और मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान शंकर विश्वास पर है और माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा के बिना विश्वास अधूरा है और विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बिना विश्वास को भटकना पड़ता है और विश्वास के बिना श्रद्धा को जलना पड़ता है। इसलिए या तो किसी के प्रति विश्वास मत रखो, अगर विश्वास है तो श्रद्धा भी रखो और श्रद्धा है तो विश्वास भी। दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी कमी हो गई तो आपका एक व्यर्थ चला जाएगा। और अगर आप में दोनों हैं तो आपके यहाँ पर पुरुषार्थ की उत्पत्ति होगी। मैं बार बार कहता हूँ अरे हिंदुस्तानी से धर्म नहीं भाई, व्यक्ति को पुरुषार्थ ही होना चाहिए। अगर व्यक्ति में पुरुषार्थ नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना, आप बहुत बड़े पुरुषार्थी हो, आप हमेशा दूसरों के काम करना चाहते हो। रात दिन एक कर देते हो, मैं दूसरे के लिए मैंने जन्म लिया है, दूसरे के काम करूंगा। पुरुषार्थ भी बहुत बड़े हो, लेकिन अगर आप में विवेक नहीं है तो क्या होगा? फिर आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि दूसरे के लिए तो काम कर रहे हो, खुद का नहीं दूसरे का, पर विवेक नहीं है। इसलिए आपको ये ज्ञान नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ यार। एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ था, बहुत बड़ा। एक दिन सुबह सुबह उठा, हथौड़ा उठाया और सामने वाले मकान पर पहुंच गया और उसमें नई नई ग्रेनाइट लगा दी, तोड़ने लगा। उसने कहा मेरे मकान का ग्रेनाइट को तोड़ रहा, नहीं मैं पुरुषार्थ क्यों, मैं दूसरों का ही काम कर रहा हूँ। अरे तो ये हमने भी करवाई, नहीं तो मेरे क्यों तोड़ रहा है? नहीं मैंने कह दिया ना, जब तक पसीना नहीं आएगा नाश्ता भी नहीं करूंगा। अरे भैया तू जब तक नहीं जाता बुलाओ पुलिस को। तो पुरुषार्थ भी तो है लेकिन विवेक नहीं है, तो वो पुरुषार्थ हुई। इसलिए पुरुषार्थ के साथ साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। और भगवान शंकर जो श्रद्धा और विश्वास है वहाँ पुरुषार्थ भी है और
विवेक भी है। पुरुषार्थ यानी कार्तिकेय और विवेक यानी बुद्धि के दाता, विवेक के दाता गणेश। और जिसके पास पुरुषार्थ होता है, विवेक होता है, श्रद्धा होती है और विश्वास होता है, तो उसका जीवन हमेशा समानता से मिलता है, यानी वो सबको समान समझता है। अगर कोई हमारा शत्रु भी हमारे साथ में है, जिसके अंदर ये चार चीज है, तो शत्रु के साथ भी वो समझौता कर लेगा, उसके साथ भी आराम से जीवन बिता लेगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता तो भगवान शंकर के परिवार से सीख लीजिए। शंकर जी का वहां क्या है? और माता जी का और शेर नंदी को देख ले तो, लेकिन यह कुछ नहीं बोलते क्योंकि पुरुषार्थ है और विवेक। शंकर जी के गले में सर्प, गणेश जी की सवारी दिख जाए चुहा तो गप, लेकिन नहीं, कोई परेशानी नहीं। शंकर जी के गले में सर्प और कार्तिकेय जी की सवारी, और मोर अगर सर्प को देख ले तो, यानी बिल्कुल असमानता, एक दूसरे के प्रबल शत्रु, लेकिन फिर भी इतने प्रेम से रहते हैं। तो भगवान शंकर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे शिवालय में चलाओ, उल्टा चलाओ, सीधा चलाओ, टेढ़ा चलाओ, चिपकाओ, खाओ, पता नहीं कब करते हैं, पर उससे सीखते नहीं। इसलिए आप लोग कुछ करो या मत करो, लेकिन सीखो कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। लिखा है शास्त्रों में, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है बताओ? भगवान बार बार मनुष्य का जन्म लेकर आते हैं, लीला करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान राम आए, क्या रावण को मारने के लिए आए? और दूसरा लिखा, धेनु सुर संत हित लीन मनुज, इसलिए भगवान आए? नहीं, मेरे परमात्मा मनुष्य जन्म लेकर इसलिए आते हैं, मर्यादा करके सिखाते हैं, अपनी लीला करके दुनिया को सिखाते हैं कि व्यक्ति को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम लोग वो सब नहीं सीखते, हम लोग केवल उन्होंने ऐसे किया सब कुछ करते हैं, कथा बहुत सुनते हैं। इसलिए शिव जी का परिवार बड़ा सुंदर है। धीरे धीरे कार्तिकेय जी बड़े हो रहे हैं और देवताओं ने अपना सेनापति बना लिया, और कार्तिकेय जी का जिस कार्य के लिए प्राकट्य हुआ था उन्होंने वो पूरा कर दिया। क्या काम किया? तारकासुर का वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 3 व्यक्तियों का वंश आप लोगों ने सुना। स्वयंभू मनु शत्रुपा के कितनी संतान हुई? 3 बेटी और 2, तो 3 बेटियों का वंश तो आपने सुन लिया, देवहूति, आकृति और सतुति। लेकिन 2 बेटा है, अब उनका वंश भी सुन लीजिए। एक बेटा है उत्तानपाद, क्या नाम है? उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत्तानपाद किसे कहते हैं? अगर देखा जाए हम सब लोग उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का मतलब है जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो, उत्तानपाद। तो हम सब लोग गर्भ में उसी प्रकार रहते हैं।
तो उत्तानपाद का मतलब है जीव। उत्तानपाद का मतलब जीव। जीव की दो पत्नियां हैं, उत्तानपाद की भी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। अगर हम लोग से उत्तानपाद है तो हमारी पत्नी कौन है? हम सबकी दो पत्नियां हैं, ये हमारी बुद्धि। ये जो बुद्धि है ना, हमेशा दुधारू चलती है। ये किसी को गले भी लगा लेती है, थोड़ी देर बाद उसी से शत्रुता भी कर लेती है, प्रेम भी करती है और प्रेम भी कर लेती है। बुद्धि हमेशा दुधारू है। तो हकीकत में ये बुद्धि ही दुधारू तलवार है। जिसकी बुद्धि, एक का नाम है सुनीति। क्या नाम है इसका? सु यानी शास्त्र, नीति यानी आचरण। जो शास्त्रों के अनुसार चले, जो शास्त्र में बताए रास्ते का अनुसरण करें, नीति के अनुसार चले, समाज के अनुसार चले, जो समाज से करें, उस हिसाब से जो रहे, समझ लो उसकी बुद्धि सुनीति है। और सुनीति बनकर रखोगे अपनी बुद्धि को तो आपके यहाँ धर्म उत्पन्न होगा। लेकिन कोई ये सोच ले नहीं ऐसा क्या होता है, ये तो ऐसे ही है, हम तो ऐसा करेंगे। सुरुचि, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि, स्वस्थ रुचि। मेरी जो इच्छा थी मैं वो करूंगा, इतने लोग साथ में किए जाएंगे। सुरुचि नहीं, हम साथ में आए हैं, सुख दुख जो भी होगा साथ में है। तो समाज में हम लोग रह रहे हैं, शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, सुरुचि स्वस्थ रुचि के अनुसार अगर चलोगे, समाज को नहीं मानोगे, शास्त्रों को नहीं मानोगे, अपने जो इच्छा होगी वो करेंगे, हमारे पास तो माल है, हमने जो कर दिया वो ठीक, तो फिर आपके यहाँ पाप उत्पन्न होगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी बुद्धि क्या बना के रखनी है, और सुनीति कब बनेगी? जो हमारे शास्त्र, रामायण, भागवत गीता, पुराण, हमारा समाज जो कह रहा है, हमको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। और लिखा भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग, सज्जन, संत, भगवान के भक्त जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते का हम सबको अनुसरण करना चाहिए। अगर अलग रास्ता बनाओगे तो बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ। आखिर रास्ता बनाना चाहिए, मैं मना नहीं करता, अलग रास्ता बनाने वाला तो महान होता है, लेकिन रास्ता बनाओ शास्त्रों के अनुसार। ऐसा रास्ता मत बनाओ कि हमारा धर्म ही नष्ट हो जाए, हमारा समाज से ही विघटन हो जाए, ऐसा तो राजा उत्तानपाद सुनीति सुरुचि दो पत्नी है, एक से धर्म ध्रुव, दूसरे से पाप उत्तम उत्पन्न हो गया। लेकिन लिखा है जब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार चलता है तो उसको अच्छी बातें, समाज की बातें, शास्त्रों की बातें अच्छी नहीं लगती और उन सबको वो नेगलेक्ट, समाप्त कर देता है। आनंदपाद ने वही किया, कामा पुराणाम न भयम न लज्जा। आज उत्तानपाद ने अपनी सुरुचि बुद्धि के कारण सुनीति बुद्धि यानी सुनीति को हटा दिया और महलों से निकाल के दूर भेज दिया। ये जो काम है ना, काम बहुत बुरा है। वैसे तो काम, क्रोध, मद, लोभ चार है शत्रु। सबसे प्रबल शत्रु हमारा लोभ है। लेकिन जो काम है ना, ये काम ऐसा शत्रु है, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति काम के वशीभूत हो जाता है उसको ना किसी की लज्जा शर्म होती है, ना किसी का भय होता है। इसलिए काम को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। आज राजा उत्तानपाद कामातुर है, इसलिए सुनीति को निकाल दिया, सुरुचि को रख दिया। लेकिन सुनीति का एक बेटा है जो धर्म है, धर्म यानी ध्रुव। एक दिन खेलते खेलते महलों में पहुंचता है और सुरुचि कुछ डांट देती है। बच्चा तो खाली कोरे कागज की तरह होता है, वो डांटा, झगड़ा किया, उल्हाना दिया, वो फिट बैठ गया। खाली कागज रोते रोते गया, माँ मुझे मौसी ने बहुत मारा, डांटा, क्या बात है, तूने कोई गलती की होगी इससे मारा होगा, क्योंकि ये कौन है? सुनीति। अगर आप होती, आपका बच्चा आके शिकायत कर दे, मुझे फलाने पड़ोसन ने मार दिया, मुझे डांटा, उल्हाना दिया, आप तुरंत आओ मेरे बेटे को
कौन है वो? मैं उससे कम हूँ क्या? झगड़ने को जाओगे नहीं, बच्चों के झगड़े में, बच्चों की बातों में नहीं। ये सुनीति है, सुनीति बन के सुनीति ने कहा बेटा तूने कोई गलती की होगी तो सुनीति ने कुछ कहा होगा, झुकने का मैंने क्या गलती की? वो तो कह रही थी कि तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते, भगवान का भजन करो, तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो मेरा गर्भ मांगो, मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो इस गद्दी पर बैठोगे। इतनी बड़ी बात होगी, लेकिन सुनीति ने कहा तेरी मौसी ने सही कहा। क्या गलत कह दिया? अरे सही रास्ता तुझे बताया, सही तो कहा है, इस संसार में क्या रखा है, भगवान का भजन करो। क्या गलत कह दिया? अरे बेटा तेरी मौसी ने बिल्कुल सत्य कहा, क्या इस राजा की गोद में बैठना, क्या सिंहासन पर बैठना तो उस भगवान की गोद में बैठ जिससे कभी उतरना नहीं। मीराबाई ने भी यही कहा था कि ऐसे भर को क्या करूं और जिए और मर जाए और भर करूं ऐसे भरना चुड़ला अमरे। तो ऐसी गोद में, ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो बार बार उतरना पड़े, चलना पड़े, ऐसे भगवान की गोद में बैठ जिससे तुझे दोबारा कभी उतरना ही बच्चा है। बोले माता जी कि भगवान कहाँ मिलेंगे? अगर मैं गोद में बैठना भी चाहूँ तो भगवान कहाँ मिलेंगे? अब माँ ने सोचा क्या बताऊँ, ये आपका बच्चा अब पूछ रहे कि भगवान कहाँ है, आप क्या बताओगे? मंदिर में रहते बेटा। सुनीति ने भी बहलाने के लिए बोल दिया बेटा भगवान को जंगल में रहते हैं। और ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे जंगल में जाके भगवान की गोद में चल, लेकिन बिन पग चलहि तो नहीं उठाना, मेरा पग चलहि तो नहीं उठाना, बिनु पग चलहि तो नहीं उठाना, बिनु पग चलहि तो नहीं उठाना, बिनु भगवान बिना पैरों पे चलता है, बिना हाथों पे करता है, बिना कानों पे सुनता है। मेरे प्रभु को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए। गुरु जी ने बहुत कष्ट उठाया। नारायण जी ने पूछा बेटा कहा जा रहा है? भगवान को ढूंढने, भगवान की गोद में बैठूंगा। किसने कह दिया भगवान जंगल में? बोले मेरी माँ ने। अरे जंगल में जानवर रहते हैं, खा जाएंगे वापस। लेकिन ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय था, मेरी माँ ने कहा है तो मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, भगवान जंगल में जरूर। मैंने तेरे का तो भूखा मरेगा, भूखा क्या खाएगा? कौन पिलाएगा दूध? छोटा सा बालक कहता है बाबा जिस परमात्मा को इस जीव की इतनी चिंता है कि माँ के गर्भ में जीव रहता है, जन्म से पहले वो माँ के स्तनों में दूध बना देता है। ये दूध कहां से आता है?
ये मेरी परमात्मा की व्यवस्था है। तो जन्म लेने से पहले जब ईश्वर जीव की व्यवस्था कर देता है तो जन्म लेने के बाद व्यवस्था नहीं करेगा? फिर क्यों बेईमानी करते हो? लेकिन हमको विश्वास नहीं है उसके ऊपर, इसलिए हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके इकट्ठा करते हैं। उसको सब चिंता है कब क्या कैसे करना है, कैसे देना है और कैसे लेना है। तुम सालों सालों बेईमानी करके 10, 20, 50 लाख इकट्ठा कर लो और जब वो लेने लगे तो एक क्षण में 50 लाख ले जाएगा, एक क्षण लगेगा। इसलिए रुचि कहते हैं बाबा जब उसको इतनी चिंता है तो मुझे जंगल में भोजन की वो। नारद जी ने सोचा ये बालक तो बड़ा हठीला है, कैसे इसको रोकूं? नारद जी ने कहा बेटा गुरु जी बनाए कि नहीं? गुरु जी ने कहा गुरु जी सभी बैठे रहे, आराम से कथा सुने। भोग लग चुका है, अपन लोगों को 11, साढ़े 11 बजे चलना भी है, तो आराम से कल जैसे आप लोगों ने शांति से चाय पी थी, आराम से एक दो करके जाए, खाए, मौज करें, ठीक है ना? हाँ, जिसकी इच्छा हो कि टाइम है, दवाई लेनी है और खाना भी अच्छी बात है, क्योंकि अपनों को बाद में समय नहीं लगेगा। तो एक एक दो करके आराम से पड़ोसी आके बैठ जाए तब समझ जाना कि आ गया पंचर। तो एकदम खाली मत करो, नहीं मैं किसको सुनाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने एक बात को बोल दी, बोले बेटा गुरु, बोले गुरु नहीं बनाया। तो नारद जी ने कहा, बोले गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंती संत कर सम होई, जो विरंती संत कर सम होई। नारद जी ने कहा बेटा गुरु जरूर बनाना चाहिए। जब तक व्यक्ति गुरु नहीं बनाता तब तक उसको भगवान मिल ही नहीं सकता। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। अगर आप लोगों ने गुरु बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया तो गुरु जरूर बनाना, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है अगर गुरु नहीं बनाया आप दान भी करते हो तो उसका भी फल आपको पूरा। इसलिए गुरु जरूर बनाना, जो अच्छा लगे गुरु बनाना। गुरु जी ने कहा गुरु को नहीं बनाया तो गुरु बना उसको जो अच्छा लगे। जो आपको लगेंगे गुरु बनाने आएंगे, लेकिन वो ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत कुछ समझता था, उसने क्या बोले हम लोग को कोई बचता ही नहीं। आप गुरु बनाने गए कोई सब पाखंडी मिले, तो एक नारद जी ने कहा अगर सब पाखंडी दिखते हैं तो जो जगत का गुरु है, जो गुरु की तरह कृपा बरसाता है, उसको गुरु बनाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी को गुरु बना लो, आदमी को हमारे जैसे जिस तरह हो आपको हनुमान जी को मन से गुरु बनाओ, वो भी गुरु ही है। और किसी ने कहा नहीं नहीं महाराज हनुमान जी नहीं देते, वो बानर हमें इंसान नहीं कैसे हो सकता है? किसी को इतना ज्यादा चतुर होता है उसको हनुमान जी नहीं देते। कोई बात नहीं, अगर हनुमान जी भी आपकी पसंद नहीं है तो जो संसार का गुरु है, जो जगत का गुरु है, जो हर जीव का गुरु है, उसको गुरु बना लो। कौन है? वसुदेव सुतम देवम तम से देवकी परमानंदम
किसी को अपना मान लो, वो जगत का गुरु है, लेकिन जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, गुरु नहीं बनाया हो तो बनाना, लेकिन कैसा बनाना? गुरु करो जान के पानी पियो। ये आजकल मेरे जैसे फोटो कंठी में चेला बन जाए, क्योंकि अगर 10 चेला बन गए अब 10-10 लीजिए तो 100 होते नहीं। ऐसा गुरु मत बनाना, कंठी लिए गुरु फिरे मेरे जैसे सुनो, और मुझसे दीक्षा ले, नरक पढ़ो या स्वर्ग पढ़ो कोई मतलब नहीं, पर मुझे दक्षिणा। ऐसा गुरु मत बनाना, गुरु ऐसा बनाना जो हमको भगवान से मिला दे। गुरु बिन भवन विधि कवि न कोई, गुरु बिन भवन विधि कवि न कोई। जब गुरु समय समय पर हमको मिले, हमारे सुख दुख में जो गुरु हमको सहारा दे, जो हमको सन्मार्ग बताए, ऐसा गुरु बनाना। ऐसा गुरु मत बनाना जो माइक में गुरु दीक्षा लेता हो और चेला को जानता नहीं, ये मेरा चेला नहीं। मैं देखता हूँ हजारों लोग बैठे माइक में मत ले दिया, मैं गुरु चेला को जानता, ना चेला गुरु को जीवन में मिला ही नहीं, क्योंकि वो हिंदुत्व में चल जाए, चेला भी जाए जमीन में चलना कैसे मिलेगा? गुरु ऐसा जो सहजता से और उसी समय मेरे परमात्मा नारायण प्रकट हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी ने कब हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान कहते हैं मांगो, ध्रुव जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मुझे मालूम है तुम मेरी गोद में बैठने आए, लेकिन गोद में बिठाऊंगा और ऐसी गोद में बिठाऊंगा ना भूखोगा सभी, जहां से तुम्हें कभी उतरना ना पड़ेगा, लेकिन पहले मेरी एक बात मान लो। गुरु जी ने कहा आदेश, बोले पहले तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का शासन करो, उसके बाद तुमको ऐसे लोक में भिजवाऊंगा जहां तुम जन्म जन्मांतर तक चमकते रहोगे। और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद सशरीर ध्रुव लोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज। ऐसे यशस्वी प्रतापी परमात्मा के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज हुए। इसी ध्रुव जी के बेटा उत्कल हुए, इसी वंश में प्रचेतागण हुए, और जो प्रचेतागण है वो भगवान की भक्ति करके और शिवलोक को प्राप्त कर गए। बड़ा सुंदर। इसी वंश में एक राजा हुआ प्राचीन वाली, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है ये कथा, बहुत ही अच्छी, सभी लोग सुनना ध्यान से। ध्रुव जी के वंश में राजा प्राचीन बने, इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा भक्त, इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशा से भर दिया। कुशा होती है ना डाल, जब लोग हवन करते हैं ना हम लोग, तो आपने देखा होगा हवन के चारों तरफ डाल डालते हैं कुशा, तो उसने इतने यज्ञ किए, चारों तरफ डाल डाल के पूरी पृथ्वी को डालों से भर दिया। अब सोचो कितना बड़ा धर्मात्मा होगा वो। एक दिन नारद जी आ गए, नारद जी पैसे प्रकट हो गए, आ जाइए पधारिए। देखो नारद जी का नाम लिया, नारद जी आ गए।
नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही प्राचीन कवि नारद जी के दरबार में पहुंचा, विराज महाराज विराज विराज। बोली द्वारकाधीश भगवान की। सारे लोग नहीं बैठते नहीं, वो खड़े रहते हैं, बैठते नहीं। नारद जी को सलाह है ना, बैठते। हाँ, तो नारद जी प्राचीन बन्नी के घर पहुंचे तो प्राचीन बन्नी शरण हुए और शरण होकर के और जलपान कराया। तो सुनो ध्यान से। तो नारद जी ने कहा पानी जब लेके आए राजा के सेवक, पानी पियो महाराज। तो नारद जी ने कहा हम तुम्हारे जैसे पापियों को पानी नहीं पीते। जिसने असंख्य संख्या में, असंख्य गिनती नहीं, इतने यज्ञ अनुष्ठान भागवत राम कथा करा दी, उसको नारद जी क्या कह रहे हैं? अगर हम लोग दो चार कथा करा दे तो हम लोग सोचते हैं हम तो अभी, अरे जिसने हजारों में करा दी उसको नारद जी पापी कह रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोच रहा कि दो चार भागवत या के अनुसार कर दिया धर्मात्मा नहीं, पापी हो सकते हो। राजा प्राचीन भंवरी ने कहा नारद जी से कि आप मुझे पापी कह रहे हो, कह क्यों? तब नारद जी ने कहा थोड़ा ऊपर देखो। ऊपर देखा राजा ने तो देखो तो हजारों हाथी घोड़े ऊंट खाने के लिए दौड़ रहे। ये सब अब तो लगा। तब नारद जी ने कहा राजन, तूने यज्ञ तो बहुत किए हैं, तूने अनुष्ठान तो बहुत करवाए हैं, तूने कथाएं बहुत करवाई है, लेकिन तेरी गलती ये रही कि तूने हर यज्ञ कथा अनुष्ठानों में एक बलि दी है, पशु मारे हैं, पशुओं की बलि दी है। ये तूने गलत कर दिया। ये पशु ही तुझसे बदला लेने के लिए तैयार है। राजा ने हाथ जोड़ के कहा मेरी क्या गलती है? पंडित लोग कहते हैं वेद में लिखा है पशु बलि माला भेद। अगर रामायण भी करवाओ तो एक पशु की बलि दो, अनुष्ठान भी कराओ तो एक बलि दो, भागवत भी कराओ तो एक बलि दो। लिखा है वेद में, कितने लिखा है? पशु बलि माला भेद लिखा है। वेद का शब्द है पशु बलिम। मेरी क्या गलती है? राजा ने कहा। नारद जी ने कहा तेरी ये गलती है कि वेद में लिखा है पशु बलि माला भेद, लेकिन तूने किसी विद्वान ब्राह्मण से कथा को पढ़ना आसान है, वेदों को पढ़ना आसान है। गीता प्रेस ने तो सहज कर दिया, जगह जगह किताबें मिल रही है, तो पढ़ तो आप सब सकते हो, सब पढ़े लिखे हो, लेकिन उनको समझना बहुत। इसलिए पशुम बलिम आलभेद का मतलब है जब भी आप कोई कथा करो, अनुष्ठान करो, कथा सुनो, तीर्थ में जाओ तो एक बलि देके आओ। और देते भी लोग कोई तीर्थ में जाते हैं ना, तो मैं सुनता हूँ कोई बैंगन छोड़ा है, कोई लौकी छोड़ा है, कोई मिश्री छोड़ा है, कोई दही छोड़ा है। छोड़ दे, गलत है ये सब। अरे भगवान ने दही खाने को बनाया, मिश्री खाने को बनाई, ये छोड़ने को बनाई क्या? हकीकत में जो छोड़ना चाहिए उसको कोई नहीं छोड़ता। तो क्या छोड़ना चाहिए? किसकी बलि देनी चाहिए? पशुम बलिम आलभेद। इसका मतलब है पशुओं की बलि मत दो। माखन मिश्री लौकी टमाटर बैंगन मत छोड़ो।
असुम बलिम आलभेद, इसका मतलब है हमारे अंदर जो सुतुल्य अवगुण भरे हुए हैं, उन अवगुणों में से एक अवगुण की बलि दो और दुनिया बकरे काट देंगे। अब हम सब लोग द्वारकाधीश में आए हैं, आप सभी कथा का आयोजन करवा रहे हैं, आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं और कल उन्होंने बताया थे धाम भी है, पुरी भी है। अब एक एक बलि सबको देके चलनी है, एक एक बलि सब दोगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। अब बलि देनी है अवगुणों की। अब आप अपने आप अंदर मन में सोच लो कि हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण है, एक अवगुण ही द्वारकाधीश में छोड़ चलो तो आपकी ये यात्रा, ये कथा सफल हो जाएगी। अगर एक अवगुण की बलि देकर नहीं जाओगे तो ये कथा सफल नहीं। इसलिए इसी समय संकल्प कर लो सब लोग, एक एक अवगुण छोड़ दो, भी संकल्प कर लो। ये संयोग है कि हमारी चारों धामों में कथा हो चुकी है, चारों धामों में यही प्रधान निर्माण है। मेरी भी वो संयोग, चारों धामों में हम कथा कर चुके हैं और चारों धामों में प्रधान निर्माण भी हमारे यही है। आइए महाराज पसंद दे दो। इसलिए एक बलि छोड़नी है, एक बलि देनी है। क्या छोड़ोगे? जर्दा छोड़ रहे हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। ओम प्रकाश जी जयपुर से हमारे यजमान और मेरे बहुत ही हितैषी, मेरे प्रेमी हैं और जर्दा का संकल्प कर दिया, जर्दा छोड़ दी। तो आप सब लोगों से निवेदन है, आप भी मेरे यजमान हो, आप सभी मेरे अपने हो, तो सभी लोग एक एक संकल्प जरूर करो, सभी से निवेदन। क्या करना? आप बीड़ी सिगरेट, वो जयराज सिंह जी है क्या? अब मैं सुबह द्वारकाधीश दर्शन करने जा रहा था तो ये सिगरेट पीते आ रहे थे, छोड़ दो पक्का। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। क्या छुड़वाना भाभी? द्वारकाधीश के यहाँ गोमती गंगा के किनारे संकल्प लेते हैं, बोलो लेता हूँ गुटका हाथ से बंद। सभी से नहीं, सब हैं। अब और आप लोग सभी से निवेदन है, एक एक अवगुण जरूर छोड़े। हकीकत में कथा का फल यही है, हम लोग कथा कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं, भागवत कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन अवगुण अगर बुराई नहीं छोड़ेंगे तो हमारा सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोई भी बुराई नहीं है तो छोटी छोटी बुराई होती है, जैसे हम लोग लाल मंजन करते हैं, वो भी एक बुराई है। तो माता बहनों से निवेदन है, अगर और कोई अवगुण है तो लाल मंजन ही छोड़ते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कुल मिलाकर के जो भी हम लोग गलत आचरण करते हैं, अगर हम 10 जगह जाएंगे, 10 तीर्थों में अगर एक एक भी छोड़ेंगे तो हमारे सब अवगुण समाप्त हो जाएंगे और फिर भगवान को मिलते हमको दे नहीं लगेगी। तो आप बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, सभी लोग संकल्प करें, सभी लोग छोड़ें। राजा प्राचीन भल्ली को ज्ञान हो गया, राजा प्राचीन भल्ली समझ में आ गया। अब इसका प्रायश्चित क्या करूं? तो नारद जी ने राजा प्राचीन भल्ली को उसका प्रायश्चित बताया और प्राचीन भल्ली ने उसका प्रायश्चित करके भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ये वृत्तांत का आप लोगों ने बहुत सुना। अब हम लोग अब ध्यान से सुनो। उनसे भी
महेश कुमार उपाध्याय जी लालकोट की ओर से 500 रुपये की सेवा हुई है गौ सेवा के लिए। गुप्तदान 200 रुपये, 251 रुपये गौ सेवा के लिए दान हुए हैं। संतोष कुमार जी शर्मा लालकोट 500 रुपये गौ सेवा के लिए दान हुए हैं। उनको सभी भक्त लोगों को व्यासपीठ से बारंबार धन्यवाद। बोले गौ माता की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। ये आप लोगों ने उत्पल राजा का वंश सुना। अब हम लोग प्रियव्रत का वंश सुनेंगे। ध्यान से सुनो कथा को। प्रियव्रत बोले प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम गृहे रमतियन मूले कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत बड़े यशस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े धर्मात्मा राजा है। स्वयं मनु और शत्रुपा के बेटा है। इनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है नाभि। क्या नाम है? नाभि। नाभि भी बड़े अपने पिता की तरह ही प्रजा का पालन करने में तत्पर और बड़े धर्मात्मा भगवान के भक्त हुए। और नाभि की पत्नी मेरु देवी, नाभि की पत्नी का नाम है मेरु देवी, और इनके यहाँ पर भगवान प्राकट लेकर आए। उनका नाम रखा ऋषभदेव। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये जो ऋषभदेव है ये भगवान के अवतार है। और हमारे हिंदू धर्म में एक शाखा जैन धर्म है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। यहीं से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है। ऋषभदेव के 100 बेटा हुए। ऋषभदेव जी अपने बच्चों को अच्छे गुरुकुल में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी घर बिठाकर अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, गीता सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं। और ऋषभदेव जी एक बात हमेशा कहते हैं, बेटा संतों की सेवा करो। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है संतों की सेवा। अगर संतों की सेवा आपने कर ली, एक दिन मैंने बताया ना कि संत भगवान से भी बड़ी बुद्धि रखता है। संत तो बार बार ऋषभदेव जी कहते थे कि संत की सेवा करो, संत की सेवा करो, संतों की सेवा करो। एक दिन एक बेटे ने खड़े होकर पूछ लिया, पिताजी हमको कैसे पता चलेगा कि ये संत है? संत की पहचान क्या है? क्या पहचान है संत की? पीले कपड़े पहन ले, लाल कपड़े पहन ले, बाल बना ले, धोती जमा ले, कमंडल ले ले, चिंता ले ले, यही संत की पहचान है। देखो, संत की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है, साधु की होती है। साधु और संत में अंतर है नहीं है, एक ही वो। अगर अलग अलग नहीं होते तो गोस्वामी जी नहीं रहते। साधु संत के दोनों, इसका मतलब है। तो साधु और संत का क्या मतलब है आपको बता देता हूँ। अगर मोटे रूप में देखें तो जो भगवान से मिल चुका वो संत, और जो भगवान से मिलने की कोशिश कर रहा वो संत। जो भगवान के पीछे पीछे चलता है वो साधु, और जिसके पीछे भगवान चलता है वो। लेकिन पता कैसे चलेगी संत है? बोले संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि पर कहान जाना,
सुपनीता पर दुख रहे संत सुपनीता पर दुख रहे सुपनीता निज परिताप द्रवहि न वनीता पर दुख द्रवहि संत। संत वो है, संत की पहचान कपड़ों से नहीं होती है। संत स्त्री हो सकता है, संत पुरुष हो सकता है, संत अनपढ़ गंवार हो सकता है, संत पढ़ा लिखा हो सकता है, संत पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है, संत धोती कुर्ता पहनने वाला भी। संत की पहचान वस्त्रों से नहीं होती, संत की पहचान उम्र से नहीं होती, संत की पहचान तो केवल उसके स्वभाव से होती है। जिसका स्वभाव कोमल हो, निर्मल हो, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, जो दूसरे को सुख को देखकर सुखी हो जाए, समझ लो वही संत है। निज परिताप द्रवहि न वनीता पर दुख द्रवहि संत सुखनीता। इसलिए आप लोग कोई भी संत बन सकता है। आपको गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपना स्वभाव बदलना है। स्वभाव बदल लिया तो आप ही संत हो। और अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी तो नाम सुना होगा मदालसा। कभी नाम सुना है मदालसा? मदालसा एक रानी हुई है, बहुत बड़ी रानी, लेकिन उस मदालसा को संत की पदवी दी गई है रानी होने के बाद भी, क्योंकि उसका स्वभाव संत जैसा है। इसलिए संत की कोई जात नहीं होती, संत की कोई ताकत नहीं होती, संत का कोई वेशभूषा नहीं होता, संत का तो एक हृदय से पता चलता है। और ऐसे संतों की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ऋषभ देव जी के 100 बेटा थे, 9 बेटा नदियों को सर बन गए, 90 बेटा संत बन गए। एक बेटा थे वो भी संत थे, लेकिन वो बड़ा थे इसलिए राजा बना दिए, उनका नाम था भरत। लेकिन भरत जी जब 50 वर्ष के हुए तो अपने बेटे सुरती को राजा बना करके और जंगल में चले गए। मैंने एक दिन बताया था कि 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को, तो भरत जी 50 वर्ष के होते ही अपना राजपाट बेटा सुरती को दे दिया, जंगल में चले गए। और गायत्री जब संध्या बंदन तर्पण माला जपते हैं, 8, 10, 20, 30, 50, 60, 70 माला रोज जपते हैं। एक दिन एक हिरण के बच्चे में मन फंस गया, छोटा सा बच्चा दिखा, उसको घर ले आए। अब उसके चक्कर में वो माला धीरे धीरे आए थे, हरिभजन को और करने लगे। देखो ये मन, इतना बड़ा राजपाट छोड़कर जो व्यक्ति आ गया, लेकिन उसका मन किसमें फंस गया? इसलिए मन का भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत ठजी। इसलिए मन, अरे बोले सुबह राम राम, ये सुबह शब्द किसके लिए उपयोग किया? मन के लिए। अरे बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी है, बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी है, बोले सुबह राम राम, बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी है, बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी, हरि बोल, बोले सुबह राम राम, बोले सुबह राम राम, बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी है, बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी है, बोले सुबह राम राम। देखो आराम से ये दोनों करके अलग आते हैं, आराम से बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी है, बोले सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी है, बोले सुबह राम राम। क्या हो?
दोनों गलाओ रे सोने दुआ नींदो बनाओ रे इंदिरा खाली कर हाथ सो जुड़ाओ रे इंदिरा यारी यारी हटाओ रे बोल सुहा राम राम मीठी मीठी पानी रे बोल सुहा राम राम मीठी मीठी पानी रे बोल सुहा राम राम हरि बोल मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम मेरा कर भाई लाख खिलाओ रे मेरा कर भाई आप खिलाओ रे आवला रसे करे थोड़े थोड़े पाओ रे आवला रसे करे थोड़े थोड़े पाओ रे बोल सुहा राम बोल सुहा राम बोल सुहा राम एक मीठी बात बोल सुहा राम हरि बोल एक मीठी बात इसलिए मन को समझाओ। भरत जी का मन हिरण के बच्चे में फंस गया, भजन कम हो गया, अंतिम समय आया। अंतिम समय जब आया तो भरत जी की मृत्यु हुई और वो हिरण के बच्चे ही बन गए। लेकिन अब खाई सो खाई, अब खाई तो राम। उनको अपना पूर्व जन्म याद रहा, इसलिए उन्होंने हिरण के जन्म में मन संसार में नहीं। और संयोग से राम जी की कृपा से उनका जब तीसरा जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और संयोग से भाभी नाम क्या पड़ गया। उनके पिताजी उनको खूब पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जब पिताजी पूछते हैं तो वो जानकर गलत बताते हैं। गायत्री मंत्र याद है बिल्कुल शुद्ध, और पिताजी जब पूछते हैं तो गलत सुनाते हैं। एक दिन पिताजी को गुस्सा आया, मैं तुझको इतना पढ़ाता हूँ, इतना ध्यान देता हूँ, तू बिल्कुल मूर्ख है, तू जड़ का जड़ रहेगा। और उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। बोलिए जड़ भरत महाराज की जय। पिताजी की मृत्यु हो गई, माता जी पहले ही मर गई थी। घर में भाई भाभी कोई भरत जी का ध्यान नहीं देते और भरत जी तो मस्त रहते। एक दिन भाइयों ने क्या किया, बाजरा का खेत था, आषाढ़ का महीना बाजरा बा दिया, उसके ऊपर आ गई बाल, चिड़िया चुगने लगी तो मड़ा बना के भरत जी को बिठा दिया। अब भरत जी विचार करने लगे, मैं क्यों पाप कमा रहा हूँ, किसकी चिड़िया किसका खेत, मैं फालतू में वही मारूं। भरत जी आंख बंद करके बैठ गए, चिड़ियों को बुलाते हैं। अरे राम जी की चिड़िया, अरे राम जी का खेत, चुगोरी चिड़िया घर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगोरी चिड़िया घर भर पेट। चुगोरी चिड़िया घर भर पेट, चुगोरी चिड़िया घर भर
ऐसे श्री गणभरत जी महाराज। लेकिन इस सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण उधर से तिल की लेके निकल रहा था। एक कार को बुखार आ गया। रहुगण ने कहा जो भी मिले पकड़ के ले आओ, आहार बना दो, क्योंकि पूरी प्रजा मेरी है, अभिमानी है। तो ऊपर बैठे हुए मंडे में कौन? भरत जी। कहा गए भरत जी को ही पालकी में लगा दिया, भरत जी को ही। अब भरत जी तो संत है, अलग के विचार है। देखो संत की ये पहचान है। संत को माला पहना दो गुलाब की तो ठीक है, और एक मुट्ठी मिट्टी भर के डाल दो तो भी। खाने के लिए खीर मिल जाए तो भी मजा, और अगर सूखे चने मिल जाए तो भी वाह वारे रोज। कभी तो खांदे चना चबेड़ा, कभी लुटका लेंदा हीरा दी, वाह वारे रोज। तो जब भरत जी लग गए, चल दिए, लेकिन रास्ते में चींटियों का झुंड आ गया। सोचा पैरों से मर जाएगी, इसलिए भरत जी ने लगाई छलांग। जैसे ही कूदे तो राजा पुलकी ने राजा का सिर ऊपर लगा, फंस गया। राजा को गुस्सा आ गया, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। ढंग से नहीं चल सकते, लगता 10-5 दिन से भोजन नहीं किया, बड़ा कमजोर हो। क्योंकि भरत जी थोड़े मोटे हैं ना, गंगात्मक बोला, मैं तुमको सुधार दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा। लेकिन एक शास्त्रों में एक बात और लिखी है, अन्न का कण और संत का। अगर संतों का एक क्षण में मिल जाए हमको, एक क्षण में जीवन सुधर जाएगा। और अन्न का एक एक कण बड़ा कीमती है। अन्न को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ये अन्न होता है भगवान का भोग है। और सबसे ज्यादा अन्न बर्बाद का होता है, भोजन बर्बाद बफर में। तो ये भी सोच लो कि बफर नहीं करना है। सबसे बेकार भोजन, सबसे बेकार व्यवस्था बफर। अरे जब तुम 10 लाख 10 करोड़ शादी में खर्च कर रहे हो, अरे 10-20 परोसने वाले लिया हो, और 10-20 लाख सही। जब 10 करोड़ है तो 10-20 लाख में क्या फर्क पड़ेगा? फिर 20 आदमी 20,000 के मिले, वैसे तो 500 मिल जाएंगे, और 20,000 मान लो। जब 10 लाख खर्च कर रहे हो तो 20,000 हो सही। लेकिन मेरा निवेदन अगर हो सके तो बफर को बंद करो, सबसे बेकार है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं। एक दूसरे का तो झूठा खा रहे हैं, एक दूसरे का झूठा। अन्न इतना बर्बाद हो रहा है, जितना खाते हैं उससे ज्यादा फेंकते हैं। उसके बाद ये पता नहीं है कौन कौन आ रहे हैं, सभी उसी चल रहे हैं। इसीलिए निवेदन है, हो सके तो बफर फफर मत करो, दिखा के। अरे ज्यादा ये वीआईपी है तो टेबल कुर्सी लगा दो। आजकल घुटनों में दर्द ज्यादा, नीचे नहीं बैठ सकते, तो टेबल कुर्सी लगाओ, बढ़िया सोफा सेट लगवा दो सबके लिए, क्या है। लेकिन कोशिश करो, सब लोगों से निवेदन है द्वार कर इसमें कि बफर को बंद करो।
संकल्प नहीं दिला सकता ना, मजबूरियां भी होंगी। इसको मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, संकल्प तो उसी का दिलाऊंगा यार, तीर्थ है। क्योंकि कहते हैं कल पंडित जी ने बताया था, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में आपने जो कहीं पाप किया होगा गांव घर में, वो तीर्थ में आके समाप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र तुल्यम भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में जो पाप करता है वो वज्र के समान हो जाता है, वो मिट ही नहीं सकता कहीं। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जब आते हैं तो बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहिए। कुछ भी करें हम, वाणी भी बोले तो समझ के, अगर किसी की वाणी के द्वारा भी आपको तकलीफ पहुंच गई किसी को, तो पाप वज्र के समान हो जाएगा, फिर नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तीर्थों में तो बहुत सावधानी से रहना है। इसीलिए मैं कहता हूँ संकल्प नहीं, दृढ़ निश्चय कर लो कि बफर नहीं करना। आप खुद ही कर लो कि पंडित जी ने कहा है, हकीकत में सही कहा है। अगर मैंने सही कहा है तो आप सभी लोग संकल्प कर लो मन में, ठीक है हमारा कोई फंक्शन होगा बफर नहीं करेंगे, कर लो। मुझे तो नहीं है पसंद। अन्न का कण और संत का, इसलिए जब भरत जी ने सोचा कि मैं 1 घंटे से इसकी पालकी चला रहा हूं, अगर 1 घंटा मेरा साथ में रहा, उसके बाद भी अगर इसका जीवन नहीं सुधरा तो दुनिया ये कहेगी कि 1 घंटे जड़ भरत जैसे संत के साथ रहने के बाद भी रघुगण का जीवन असफल हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए जड़ भरत जी बोले, राजन किसकी चिकित्सा करेगा? तू बार बार बोलता सुधार दूंगा, चिकित्सा कर दूंगा, सुधार दूंगा, किसकी चिकित्सा? जिसकी चिकित्सा करना चाहता है, तू सुधारना चाहता है, वो मैं नहीं हूं। और जो मैं हूं उसको तू सुधारना तो तू देख नहीं सकता। ऐसी बात बोली तो रघुगण पालकी से कूदा और पैर पकड़ लिया, आपको मारा। क्योंकि इतनी बड़ी बात कौन बोल सकता है? विद्वान, साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। ये कोई बहुत मनीषी है, चरण पकड़ लिया, आपको महाराज। जड़ भरत ने की तेरी दूसरी गलती। थोड़ी देर पहले तो बोला चिकित्सा कर दूंगा, अब पूछ रहे हो कौन है? अरे तुम हो वही, मैं हूँ वही, तुम अंदर है क्या? चित्त जगत का गगन समीरा, पंचरचित अति अघन शरीरा। हम सब जितने भी बैठे दुनिया में, जो कुछ भी है, सबका शरीर 5 तत्वों से बना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख। हमारे जितने भी लोग बैठे, हम सब लोग संसार में जो भी जीव है, सबके अंदर वो ईश्वर है। फिर अंतर क्या है? राजन, हम सब जीवात्मा हैं। हम सब कौन है? और जीवात्मा को कभी तकलीफ नहीं होती। जीवात्मा को कभी तकलीफ होती ही नहीं है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहयति होता है। जीवात्मा को कभी कष्ट होता ही नहीं है, कभी कष्ट नहीं होता। तो जीवात्मा को कष्ट के लिए बड़े ध्यान से सुनना। जीवात्मा को कष्ट क्यों नहीं होता? कष्ट होता है शरीर को, कष्ट होता है मन को, कष्ट होता है बुद्धि को, लेकिन जीवात्मा को कष्ट। और बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात आई है। राजा रघुकुल कहता है, भाई राजा रघुकुल कहने लगा जीवात्मा को कष्ट तो नहीं होता, संबंध तो है। शरीर का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, ध्यान से कथा सुनो, और बुद्धि का संबंध आत्मा से। संबंध के द्वारा शरीर को कष्ट होगा तो बुद्धि को होगा, बुद्धि को होगा तो मन को होगा, मन को होगा तो आत्मा को भी कष्ट। जैसे हम चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे के ऊपर अग्नि जला के भगोनी रख देते हैं, पानी भर देते हैं, चावल डाल देते हैं, तो चावल बनता है नहीं बनता? देखो, चूल्हे का संबंध अग्नि से, अग्नि का भगोनी से, भगोनी का पानी से, पानी का संबंध चावल से, चावल पर जाता है। उसी प्रकार आत्मा को भी कष्ट होना। लेकिन जब भरत जी ने कहा चूल्हा जला दो, भगोनी रख दो,
पानी भर दो और चावल की जगह कंकर डाल लो। कंकर पड़ता है क्या? जिस प्रकार कंकर नहीं पड़ता, संबंध है फिर भी कंकर नहीं पड़ता, उसी प्रकार संबंध है लेकिन आत्मा को कष्ट, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार है ही नहीं। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने राजा रघुकुल को उपदेश देकर के और वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं जो गलत मार्ग का अनुसरण करता है उसको नरक जाना पड़ता है। तो बोलिए नरक क्या है? राजा परीक्षित ने पूछा है नरक क्या है? अब ध्यान से सुनना। बोले हमारी पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन, हमारी पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन पर 28 प्रकार के रंग हैं। कितने प्रकार के? जो जैसा जैसा कर्म करता है उसको वैसे वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। अब गलती चाहे अनजाने में हुई हो चाहे जानकर हुई हो, दंड वही है। अगर जान करके आपने गलती की तो भी वही दंड, और अनजाने में गलती की तो भी अग्नि जल रही है, अग्नि जल रही है। गलती से हाथ चल जाए तो जलेगा नहीं जलेगा, और जानबूझ के तो जल्दी जलेगा। बिजली का तार है, जानबूझ के पकड़ो तो भी करंट, और अनजाने में हाथ लग जाए तो भी। उसी प्रकार पाप चाहे अनजाने में करो चाहे जानबूझ के करो, उसका प्रायश्चित आपको करना ही, नहीं तो नरक जाओगे। तो परीक्षित जी ने पूछा कि प्रायश्चित क्या है? अब ध्यान से सुनना सभी लोग। बोले पाप हम सबसे होता है, छोटा मोटा जानबूझ के गलती से अनजाने में पाप हम सबसे बनता है। अब नरक नहीं जाना तो क्या करें? बोले हर घर में 5 यज्ञ होने चाहिए रोज। जिस घर में रोज 5 यज्ञ होते हैं उस घर में रहने वाला जीव कभी नरक का दर्शन नहीं करता। ये 5 यज्ञ कौन कौन से हैं? पहला यज्ञ है जब भी भोजन बनाओ पहला ग्रास पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, क्योंकि गावों विश्व से मात्र है। गाय विश्व की मां है, गाय के अंदर सभी देवता निवास करते हैं। गाय की महिमा इतनी है, अगर गाय की महिमा बताने लगूं तो 7 दिन चाहिए मुझे। दुनिया तो बहुत बड़ी महिमा गाते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। जब मेरा जैसा व्यक्ति गाय के ऊपर 7 दिन बोल सकता है तो बड़े बड़े संत विद्वान तो कितना बोलते होंगे, क्योंकि मैं भी गौ कथा करता हूँ। तो गाय की महिमा महान है, इसीलिए गाय की सेवा का महत्व हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा। इसलिए गाय की सेवा करो, गाय पालो, गाय घर में रखो। अगर नहीं रख सकते मजबूरी है तो गौशाला में गाय गोद ले लो। गोद नहीं ले सकते कोई बात नहीं, स्थिति नहीं है, जितना बने गौशाला में जाओ, दान करो। वो भी नहीं बने तो हमारे जैसे कई लोगों ने गौशाला चला रखी है, हल्ला करके भी कहते हैं रसीद कटाओ, रसीद कटाओ, वही कटाओ। हमारे ठाकुर साहब बैठे रसीद लेके तैयार ही बैठे, बस कटाओ तुमको। इसलिए गाय सेवा प्रथम सेवा किसकी बताइए? गौ माता। गौ मां है। हम सब लोग देवताओं की स्तुति करते हैं, हम सब भगवान की प्रतिष्ठा कराते हैं, हम सब मंदिर बनाते हैं, हम सब लोग। लेकिन वो मंदिर, वो मूर्ति, वो भगवान भी गाय को अपना इष्ट मानता है। मूर्ति की प्रतिष्ठा भी जब तक नहीं होगी जब तक गौमूत्र से उसको स्नान नहीं करा दिया जाता। यानी भगवान की मूर्ति भी गौमूत्र से शुद्ध होती है। तो सोचो गाय माता भगवान से भी बढ़कर है। और कन्हैया खुद कहते हैं, कन्हैया खुद कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो गौ माता की वजह से। इसलिए पहला यज्ञ है, पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए। अंतिम रोटी खाना नहीं चाहिए, कुत्ते और कौवे को देनी चाहिए। 2 यज्ञ है, अंतिम रोटी के 2 हिस्से करो, एक हिस्सा कौवे को एक कुत्ते को। पहली गाय को 3 यज्ञ, एक चीटी चुगा हर से जाना चाहिए। चौथा यज्ञ है चीटी चुगा, और 5वां यज्ञ है हर घर में रोज एक अतिथि भोजन करना चाहिए। रोज अतिथि का मतलब, अतिथि का मतलब क्या है?
अतिथि का मतलब होता है जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। यानी कि जीजा जी आ रहे हैं, फोन कर दिया, पहुंच गए, गाड़ी लेके भोजन बढ़िया पकवान बनाओ, अतिथि नहीं है वो। फूफा जी आ रहे हैं, शाला जी आ रहे हैं, बियाई जी आ रहे हैं, नहीं है, अतिथि नहीं है। अतिथि वो है कोई भी, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अनजान हो, चाहे राहगीरी हो। ऐसा समय रिश्तेदारी में अगर बिना बिताए आ गया, 12 बज रहे, 12 बजे बिल्कुल धूप में आ गया, दरवाजा बजाया, उसको तुरंत भोजन लगा, भोजन का समय। अतिथि वो है जो बिना बताए, बिना समय, बिना कारण कभी भी हमारे घर आ जाए, उसकी सेवा में लग जाओ, वो अतिथि है। और जो फोन करके आ रहा है, जीजा जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, साहब फला गाड़ी से रहेंगे, वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब है जिसका आने का कोई समय निश्चित नहीं है। गर्मी का टाइम है, एयर कंडीशन चल रहा है, बढ़िया नींद आ रही है, 1:30 बज रहे हैं और कोई भूखा आ गया और बजा दिया, फिर ये मत कहना नहीं डिस्टर्ब कर दिया, नहीं। अगर ऐसा भाव बन गया तो तुम्हारी सेवा बेकार, और तुमने कहा नहीं कोई आया है, चलो तुम तैयार करो। अतिथि ये कि जिस घर में होते हैं उस घर में रहने वाला कोई जीव नरक नहीं जाता है। और सबसे बड़ा प्रायश्चित बताया सभी पापों का। राजा परीक्षित ने पूछा ऐसा कोई प्रायश्चित बताओ कि जितने भी छोटे मोटे गीले सूखे जितने पाप है सबका प्रायश्चित हो जाए। तो बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनाश तम नमामि हरिं परम। बोले सबसे बड़ा प्रायश्चित है कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करो। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर कर उतरई पारा, सुमिर सुमिर कर उतरई पारा, सुमिर सुमिर कर उतरई पारा, सुमिर सुमिर कर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर कर उतरई पारा। कलयुग में भगवान के संकीर्तन से सब पाप मिट जाते हैं। और एक उदाहरण देकर समझाया, ध्यान से सुनना, एक उदाहरण देकर समझाया कि दमघोष का बेटा शिशुपाल, दमघोष का बेटा शिशुपाल, उसने भगवान को हमेशा गालियां दी लेकिन नाम लिया। भगवान कहते हैं मेरा नाम चाहे कैसे भी लो, भाव उभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल। जब किसान खेत में बीज बोता है ना तो ये नहीं देखता उल्टा गिर रहा है, सीधा उगता है ना। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे कैसी भी स्थिति में लो, भगवान का नाम आपको फल जरूर देगा। शिशुपाल ने गालियां देकर के भजा, फिर भी जब भगवान ने शिशुपाल को मारा तो शिशुपाल की आत्मा भगवान में ही समा गई, मुक्ति हो गई शिशुपाल की। नारद जी कहते हैं शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं है, जय और विजय जान सब कोई। ये वही शिशुपाल है प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु, दूसरे में रावण को हरण और तीसरे में दंत को शिशुपाल बनकर गया। आज ये शिशुपाल नारद जी युधिष्ठिर जी को कथा सुनाते हैं कि पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यप था। बड़े ध्यान से सुनना, जब बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को बदला लेने के लिए तपस्या करने लगा कि मैं नारायण से बदला लूंगा, मेरे भाई को मारा है। हिरण्यकश्यप पत्नी नाम कयाधु है, उसके 4 बेटा हुए, अल्लाद, अनुहल्लाद, प्रहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने भक्त को प्रहलाद जी को मारने की चेष्टा की नाना प्रकार से, लेकिन प्रहलाद जी मरने में एक दिन खंबे से बांध दिया।
खड़क से मारने लगा और उसी समय खंभे को फाड़कर मेरे परमात्मा नरसिंह बनकर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप के जितने भी वरदान थे, ऊपर नहीं मरो, नीचे नहीं मरो, अंदर नहीं मरो, बाहर नहीं मरो, 12 महीनों में नहीं मरो, सूखे से नहीं मरो, गीले से नहीं मरो, नर से नहीं मरो, पशु से नहीं मरो, सब वरदान पूरे कर दिए। एक वरदान बचा, दिन में मरूंगा रात में, तो संध्या का समय जैसे आया मेरे परमात्मा ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। लेकिन देखो, प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठा लिया। प्रहलाद जी से वरदान मांगने के लिए कहा तो प्रहलाद जी ने मना कर दिया। जब बार बार भगवान ने कहा तो प्रहलाद जी ने कहा मुझे एक ही वरदान दो। क्या वरदान? कि मेरी जो इंद्रियां हैं ये मुझे अपने की ओर खींचती है। मुझे ये वरदान दो कि मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर सकूं। क्योंकि इंद्रियां बस में करना बहुत जरूरी है। ये इंद्रियां ही जो हमको पाप की ओर ढकेलती है, और हम सब लोग इंद्रियों की वजह से हाथी की तरह रहते हैं। और जो हाथी की तरह रहता है एक दिन गड्ढे में जरूर गिरता है। और सुखदेव जी एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं, आसीत गिरवरो राजन टूटा इतनी सुनता है, क्षीरो देना हृदय श्रीमान योजना युग विच्छति। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस पर एक सरोवर है, उस पर एक गजराज हाथी रहता है, उसके 50 पत्नी और 150 पुत्र है। एक दिन वो जल क्रीड़ा के लिए सरोवर में चला गया। सरोवर में ग्रह रहता है और ग्रह ने पेड़ पकड़ लिया। लेकिन हाथी का परिवार बहुत बड़ा है, एक दूसरे की सूंड मिला के खींचने लगे। जल के अंदर मगरमच्छ खींच रहा है अंदर। 1 महीना हो गया और वो 150 पुत्र पिताजी को संकट में छोड़कर कुछ आया समझ में? कुछ आया नहीं है? इसका मतलब है आप लोग ये मत समझना कि मेरा पुत्र तो कलेक्टर बन गया, मंत्री संतरी बन गया, मेरा मित्र तो इतना बड़ा, अरे उस मंत्री से तो मेरे खास को रिश्ते हैं। जब समय पूरा आता है ना मंत्री काम आता है ना। आज वो 150 पुत्रों का वो मानता हाथी को, वो 150 पुत्र छोड़कर, लेकिन पत्नी तो पत्नी है, परमेश्वर मानती है पति को। वो 50 पत्नियां खींच रही है। 2 महीना बीत गया, पर पत्नियों ने सोचा ये तो बूढ़ा हो गया, मरेगा, इसके साथ हमारी जवानी क्यों खोए। आज वो 50 पत्नियां भी हाथी को संकट में छोड़ के, इसलिए ना पति पत्नी का है ना पत्नी कोई किसी का नहीं है। सुर नर मुनि जन की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब। ये बिल्कुल अटल सत्य है, मानो या मत मानो, अटल सत्य है। आज वो 50 पत्नियां भी छोड़ गई, लेकिन हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। उसने सोचा जाने दो, मैं तो खुद बलवान हूं, अकेला ही लग रहा है। ऐसे हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। अपबल अपबल और बाहुबल, चौथो है बल दाम, लेकिन ये कोई काम नहीं करता। तब हम ईश्वर को पुकारते हैं, सूर किशोर कृपा से सब विधि हारे के। जब सब कुछ बीत गया तब जाकर के हाथी ने देखा कि 3 भर सूंघ रही, तब पुकारा। लेकिन मेरे परमात्मा कितने दयालु हैं, फिर भी दौड़ कर आए और गज और ग्रह का उद्धार कर दिया। बोलिए हरि भगवान की जय। इसलिए जब भी हम लोग भक्ति करें, पहली बात तो भगवान से मांगो मत, और एक बात और ध्यान से सुनना, भगवान को चली हुई वस्तु कभी भी पैरों में नहीं आनी चाहिए। एक बार इंद्र के अभिमान ने भगवान के प्रसाद को पैरों में डाल दिया तो इंद्र दरिद्र हो गया। अब बताओ, त्रिलोकी के राजा इंद्र के बराबर कोई दुनिया में है क्या संपन्न? है क्या कोई? त्रिलोकी का राजा इंद्र भगवान के प्रसाद का अपमान करके दरिद्र हो गया, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? एक बार हुआ क्या, यदा दुर्वासा सापा केंद्रालो पास्तयोनितः निस्तिकाश्चा भवस्तत्र ने सुनि विचारयन्त।
एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ से आए थे। भगवान ने दुर्वासा जी को एक प्रसाद के रूप में माला दी। इंद्र ऐरावत में बैठकर आ रहा था, दुर्वासा जी ने त्रिलोकी का राजा है, प्रसन्न रहेगा तो दुनिया प्रसन्न रहेगी, तो वो प्रसाद इंद्र को, इंद्र ने विमान में आकर हाथी की तरह जैसे हम लोग रहते हैं विमान में, उस माला को ऐरावत को पहना दिया। और हाथी का काम क्या है, कोई भी वस्तु सूंड से पकड़े पैरों से तो माला को रोक दिया। उसी समय दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, इंद्र बड़ा अभिमानी है, तेरे से लक्ष्मी दूर हो जाएगी। उस समय देवताओं का राजा बलि ने आक्रमण किया और देवराज इंद्र को स्वर्ग से च्युत दूर कर दिया और बलि राजा बन गया। दरिद्रों की तरह घूम रहा है, दरिद्र हो गया, जंगल में रहता है, भूत खा के समय पास करता है। एक दिन छुपके छुपाते भगवान नारायण के पास पहुंचे और जाकर के नारायण से प्रार्थना की। तब नारायण ने उपाय बताया कि तुम बलि से कपट की मित्रता करो, समुद्र मंथन करो। कपट की मित्रता हुई, समुद्र मंथन हुआ, मद्राचल पर्वत लाए, बांसुकीनाथ की मथेरी बनाई, लस्सी। सबसे पहले क्या निकला, हलाहल विष जलाने लगा संसार को। एक पत्र में भर लिया और ले जाकर किसको दे दिया, कितनी धिकारे पर उठा और किया हलाहल पान। और उसी समय शंकर हुए नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। उच्चैठ सवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला, धनुष निकला, कौस्तुभ मणि निकली, कामधेनु गाय निकली, पारिजात का वृक्ष निकला, अप्सराएं निकली, चंद्रमा निकला, साक्षात लक्ष्मी माता निकली। सबसे अंत में धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्राकट हो गए। लेकिन देवता देवताओं में विवाद हुआ, फिर मोहिनी भगवान आए और मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और देवताओं को छोड़ दिया। देवता देवताओं में युद्ध हुआ, देवताओं ने देवताओं को मार दिया और फिर से इंद्र स्वर्ग के राजा। लेकिन देवताओं के गुरु कौन है, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के पास कौन सी विद्या है, संजीवनी। तो सभी देवताओं को जीवित कर दिया। बलि ने कहा मर जाने दो, अब तो अमृत पी लिया देवता, और अब क्या करूंगा जी के। बोले अमृत पी लिया, मरेंगे नहीं, हार तो सकते हैं, कोई अजर अमर हो, मरेगा नहीं, हार तो सकता है। रावण के पास एक अमर सेना थी, रावण के पास अमर, जब सब बड़े बड़े वीर मरने लगे तो अमर सेना को भेजा, रावण ने जाओ राम जी की युद्ध करो, सब सेना को मारो। रावण को पता था कि तो मरेंगे नहीं, अमर है। राम जी थोड़े चक्कर में पड़ गए, रावण अब क्या करो, ये तो अमर है, मरेंगे और नहीं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, ये अमर है तो मैं भी अमर हूं। माता जी का आशीर्वाद है तो अमर की होने तो लड़ाई। हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने सोचा मरेंगे तो नहीं करूं क्या। हनुमान जी ने पकड़ पकड़ के ऊपर फेंका, बोले अमर रहो लेकिन ऊपर रहो। अब इतना जोर से फेंका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर निकल गए। वो वापिस आए नहीं, आज भी ऊपर लटक गए। अमर है लेकिन नीचे नहीं है, वही रहो अमर। उसी प्रकार गुरु शुक्राचार्य ने कहा बलि अमर है, हार तो सकते हैं, कैसे हारेंगे। बोले गुरु गाय और ब्राह्मण, गुरु गाय और ब्राह्मण अगर तीन का आशीर्वाद हो जाए तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हो ना सके। अब तो बलि गाय की सेवा में लग गया, गुरु जी की सेवा में लग गया, ब्राह्मणों की सेवा में लगा। एक दिन इंद्र ने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। अपमान क्या किया, अप्सरा नृत्य कर रही थी, सभा लगी थी, देवता बैठे थे, गुरु जी आए तो इंद्र खड़ा दिया। गुरु जी ने सोचा इसको जरूरत नहीं है गुरु जी। गुरु जी नाराज होकर चले गए। और जब पता चला शुक्राचार्य को तो बेटा बलि कर दे हमला, क्योंकि गुरु मेरे भवन जी कर रही है। जब गुरु जी नाराज हो गए तो इंद्र के पास क्या बचा।
बलि के ऊपर गाय गुरु ब्राह्मण का आशीर्वाद था। बलि ने पूरी ताकत से आक्रमण किया और इंद्र को फिर स्वर्ग से भगा दिया और फिर से बलि। लेकिन देवताओं की माता कौन है? अदिति। अदिति को पता चला, बड़ा कष्ट हुआ, कश्यप जी के पास गई और कश्यप जी ने अदिति को एक व्रत बताया जिसका नाम है पयो व्रत। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी तिथि तक अगर इस व्रत को आप करोगे तो आपके यहाँ एक ऐसा बालक होगा जो आपके पुत्रों को वापस राज्य। अदिति ने फाल्गुन का महीने में वही व्रत किया, भगवान की कृपा हुई, माता अदिति गर्भवती हुई। गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय आ गया। बोले श्रोणायाम श्रोणे द्वादश्याम मुहूर्ते अमित प्रभु सर्वेला छत्रताराध्या चक्रोत्पद जन्म कृष्ण तत्रुस्तद जन्म। धीरे धीरे श्रोणायाम भादवा का महीना आ गया। मेरे परमात्मा आने की तैयारी कर रहे हैं। अदिति माता गर्भवती है, सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम देव आपन्न लोक विनोद सयोम्य संत है कृष्ण भगवान असिदीन नाम। मेरे ब्रह्म परमात्मा नारायण स्वयं आने की तैयारी में है। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। अदिति और कश्यप के आंगन में श्रोणायाम श्रोणादश्याम भागवत का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और मेरे परमात्मा प्राकट्य लेकर के आ गए। उनका नाम क्या रखा? बोलिए वामन भगवान की जय हो। सभी देवता वामन भगवान का पूजन कर रहे हैं। हमारे यजमान आएंगे सपत्नी और वामन भगवान का पूजन करेंगे देवताओं के साथ में और सभी माताएं मेरे धर्म देंगी एक एक करके आएंगे और वामन भगवान का पूजन करेंगे। सभी लोग ध्यान दें। अभी आरती होगी, पूजन के बाद आरती होगी, जल्दी से भोजन कर ले और अपने अपनी गाड़ी में जाकर के बस में बैठ जाए। जो भी सभी ध्यान तो बैठ जाए, सभी खड़े तो बैठे रहो, खड़े मत हो, बैठ जाओ। ध्यान से सुनो। जो भी अपन सोमनाथ जी चलेंगे अपनी अपनी आईडी गले में डालना, उससे दो फायदे होंगे। अगर आप भूल जाए तो कम से कम आप फोन कर सकते हो। अगर कोई और भूल जाए तो आपकी आईडी देख के आपको पकड़ेंगे ये मेरा आदमी। आईडी से एक दूसरे को पहचान लेंगे तो सभी लोग अपनी अपनी आईडी गले में डालें। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान आगे छोटे से वामन होगा, ऐसा ही रूप था वामन भगवान का, बिल्कुल सेम। अब पहले अजवान आके पूजा करें, उसके बाद सभी माताएं मेरे धर्म प्रेम लेके करके आए और वामन भगवान की पूजा। वेद भगवान साईं जी महाराज साहब, वेद भगवान साईं जी के साथ हम आ रहे हैं। भगवान साईं जी महाराज साहब जो गोदान आया है संतोष कुमार शर्मा आउटसोर्स से 500 रुपये उन्होंने गौशाला में दान किए हैं। एवं श्री राम भरोसे जी समय माधोपुर 200 रुपये गौशाला में दान कर रहे हैं। एवं महेश कुमार उपाध्याय जी लालसोट से 500 रुपये उन्होंने गौशाला में दान किए हैं और 251 रुपये मुफ्त दान प्राप्त हुए हैं। व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। सभी लोग एक एक रसीद जरूर गौशाला के लिए कटवाएं और YouTube चैनल विष्णु शब्द शास्त्री को जरूर सब्सक्राइब करें सभी लोग। और इस पर लाइव कथा चल रही है तो सभी अपने गांव घर में बता दें कि सभी लोग वहां पे देखें कथा। उनको भी समुद्र का दर्शन कराओ, द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन कराओ।
आप लोग करें तो आपके घर वाले भी तो करें। इसलिए सभी बता दें फोन करके यूट्यूब चैनल विष्णु सर्व शास्त्री आराम से एक एक करके आए और आराम से पूजा करें। वेद भगवान साहिब जी का कहीं भी स्टेज पे आ जाएंगे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि सभी माता बहने आराम आराम से आए और भगवान का पूजन करेंगे और एक ही ऐसी दो माता के जरूर करवाएं। जिसने जानी तेरी माया इसने भेद तुम्हारा पाया। जिसने जानी तेरी माया उसने भेद न तुम्हारा पाया। जिसने जानी तेरी माया इसने भेद तुम्हारा जरूर करवाए सभी माता बहने भक्त। हेलो, अभी हम आज अपने सोमनाथ चलेंगे और रात को 2-3 बजे आके पहुंचेंगे। कल हमारी जन्माष्टमी है तो मेरा विचार है कि कल की कथा अपने शाम को ऐसे रखें तो 12 बजे आते हुए। अगर आप सभी लोगों की इच्छा हो तो पर लेट आएंगे तो सुबह लेट तक सोओगे आप लोग। अब जल्दी कथा करेंगे जल्दी लेना पड़ेगा, फिर रात को करना पड़ेगा तो सुबह लेट तक सो लेना। और कल की कथा पर शाम को 4-5 बजे चालू करें तो रात को 12 बजे अपने भगवान के जन्म करें। अगर आप लोग की सहमति हो तो हाँ 12 बजे उसी समय जन्म बनाएंगे उसके बाद आरती करेंगे। अभी तो पूरा भजन कथा तो मेरा नियम है। और एक बात और है, यहाँ द्वारिका में 8-10 जगह घूमने की है तो कल जब आप लोग जगोगे तो दिन में आप लोग ऐसा करना, ऑटो वाला 50-50 चलेगा, एक ऑटो में 8 बैठते हैं 400 मिलेगा आपको। द्वारिका की 8-10 जगह घुमाना आएगा तो दिन में घूम लेना और शाम को 3 बजे तक आ जाना। 4 बजे कथा चालू कर देंगे तो 12 बजे तक कथा। तो आपका द्वारिका का कोई स्टार्ट नहीं रहेगा, कथा भी जन्माष्टमी 12 बजे पूरी हो जाएगी। फिर भी अगर आपकी इच्छा में तो बता देना तो आपके हिसाब से कर देंगे।
याद तो